हाय गाइस। तो आज आगे चलेंगे अपने लेक्चर में। लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमने बताया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्या चीज देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मेरा टेस्ट चार्ज था, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। मैंने कहा टेस्ट चार्ज जो था, अगर मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट्स पे रख रहा था तो डिस्टेंस से सोर्स चार्ज से अलग अलग रख रहा था तो उस पर फोर्स भी अलग अलग मैग्नीट्यूड की लगती है। यानी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स डिफरेंट विद different positions from which charge, from source charge। यानी जो टेस्ट चार्ज था मैं उसे सोर्स चार्ज से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख रहा था और मैं देख रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखने पर उसे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इट मींस, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस विद डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के साथ चेंज करती है और इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यानी किसका फंक्शन है ये, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यानी जब टेस्ट चार्ज पे अलग अलग फोर्स लग रही थी, सोर्स चार्ज से दूर घटा बढ़ा रहा था, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे पास फोर्स लगने से क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट थी हर पोजीशंस पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फंक्शन था। दूसरा, अगर मुझे कहीं पर वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं उससे फोर्स निकाल सकता हूं। वी कैलकुलेट या डिटरमाइन फोर्स, फोर्स का डिटर्मिनेशन कर सकता हूं। वी डिटरमाइन फोर्स ऑन एनी चार्ज, ऑन एनी charge placed at any point in an electric field। अगर मुझे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोन है तो मैं उससे फोर्स निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, फोर्स। क्या फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, अभी ऊपर ही आपने पढ़ा, तो ऊपर से ही आपने देखा फोर्स निकालने का फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से ही फॉर्मूला आया क्योंकि आप सबने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकल गया एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सब जानते हैं फोर्स जो है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, मैंने लिखा पॉइंट नंबर 1, इफ चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव नेचर। अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो ये कहां जाएगा, इट मूव्स टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। ओके सर, अगर नहीं है तो इफ चार्ज इज ऑफ नेगेटिव नेचर इट मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, क्यों, समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिएगा। मैंने कहा मेरे पे सोर्स चार्ज है और ये पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। ओके, मैंने इस सोर्स चार्ज की कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। मैंने कहा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज रखा क्यू और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। देखना, मैंने कहा चार्ज है पॉजिटिव नेचर का तो कहां जाएगा, तो दोनों में रिपल्शन होगा, फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, ठीक है, फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होती है, तो इसलिए हमने कहा टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो क्या होता, तो ये इधर की तरफ होती फोर्स, क्योंकि अब इनके बीच में क्या होता, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से हमारे पास उधर की तरफ होती इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी बाहर की तरफ होती है और ये जा रहा है अपोजिट, तो यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो पॉइंट्स है फिजिकल सिग्निफिकेंस के। और इससे एक चीज और समझ में आई कि अगर मेरे पे कोई दो चार्ज होंगे ना, एक चार्ज मैंने कहा इधर है और एक चार्ज मैंने कहा इधर है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में पता क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तभी आपस में क्या लगा पा रहे हैं, फोर्स लगा पा रहे हैं। तो दिस इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल भी पता करी, मैथमेटिकल भी पता करी, सब पता करी, मगर अब हम सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बढ़ जा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज। आइए बहुत जल्दी चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सिंगल चार्ज की। हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज की निकालने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा हमारे पास में। तो अब अगली हेडिंग है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा आपको इससे, और इससे यह भी पता चलेगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन का डिस्टेंस है। आइए प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया, वी कंसिडर अ सिंगल पॉइंट चार्ज प्लेस एट पॉइंट O। यस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां तक है, ये रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पूरा सर्कल सा बना दिया है। मैंने कहा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दिस पॉइंट इज P, समझिएगा पहले फिर हम कॉपी करेंगे। यस, तो हमने कहा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सिंगल पॉइंट चार्ज की, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रीजन में निकलेगी, रीजन से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द फील्ड रीजन, फील्ड रीजन से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी मैग्नीट्यूड में। तो मैंने वो पॉइंट कहीं ना कहीं इसके बीच में लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, कहीं पर भी ले सकता, मगर इस फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो मैंने वो पॉइंट P ले लिया, और यहां से यहां तक की मैंने डिस्टेंस दिखा दी, क्या R। यस, मैंने डिस्टेंस दिखा दी R, और मैंने यहां पर एक एज्यूम कर लिया, यहां पर एक चार्ज है, एजम्पशन कर ली, वो चार्ज है टेस्ट चार्ज, जिसको मैंने Q कह दिया। सिंबल इसका Q नॉट भी होता है, कहीं कहीं बुक में से Q नॉट भी लिखा होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने उस टेस्ट चार्ज को Q नॉट कह दिया। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक नोट लिखवा दूं तुम्हें, नोट क्या है, हमें जहां पर वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी करेंगे, जहां पर भी निकालनी पड़ेगी, वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एज्यूम अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। बस ये एज्यूम कर लो। चलो, जहां पर भी आपको नोट है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चाहे सिंगल चार्ज हो, चाहे दो चार्ज हो, 6 चार्ज हो, कितने ही चार्ज हो, आप एज्यूम करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप एज्यूम करेंगे Q नॉट। यूनिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो जिसका 1, उसे आप यूनिट कहते हैं। नेचर पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज, तो वहां पर आप एजम्पशन कर लेंगे, बस उसके बाद तो आपका काम खत्म। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ लगाया, सब जानते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, और F वेक्टर इक्वल टू K Q नॉट R स्क्वायर R है, और डायरेक्शन होगी इस फोर्स की बाहर की तरफ, वाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। यस, अब आपको इससे इंडिपेंडेंट बनाना है, फॉर्मूले में इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैंने कुछ नहीं करा, तो मैं वेक्टर फॉर्म से निकाल लेता हूं, F वेक्टर अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R है। अगर इससे निकालू तो F इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। यस, बहुत इजी हो गया। अब आपने डेफिनेशन सबने पढ़ी, तो मैंने लिखा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपल फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज टेस्ट का तो मैं टेस्ट चार्ज ली। ओके, तो यहां से मैंने बस कुछ नहीं करा, इस F अपॉन Q नॉट की जगह, इस F अपॉन Q नॉट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल फॉर्म में बनी KQ अपॉन R स्क्वायर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में लिखी गई E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से, यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपॉन मॉडुलस, सॉरी वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, यहां पुट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज बिकम दिस। इट्स अ वेक्टर फॉर्म, ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, और दूसरी इसकी स्केलर फॉर्म, ये स्केलर मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ चीज पता चली इस फॉर्मूले को देखकर। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। क्या पॉइंट से पता चला? सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली proportional to Q. What is Q? Magnitude of charge. It's magnitude of source charge. सबसे पहला पॉइंट फॉर्मूले में देख लो, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, सब जानते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं यहां लिख दूं। मीडियम होगा तो कुछ और हो जाएगा, मगर वैक्यूम होगा तो ये होगा। अब इसके बाद इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। व्हाट इज क्यू? मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। जितना सोर्स चार्ज बड़ा होगा ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और जितना पॉइंट चार्ज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी छोटी होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। किसका फंक्शन है देख लीजिए आपके सामने, आर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और वो भी कैसा? इनवर्सली। ठीक है ना, देख लीजिए आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली। तो इसलिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी। मगर क्वेश्चन बोर्ड में ये आता है, वो कहेगा ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² में। 1/r² को x ले लो, x, तो x लेंगे तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ है 1/r² का आएगा। फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हम कहते भी चले आए अब तक, इट्स अ फंक्शन ऑफ, अगर मैं सोर्स चार्ज से एक स्फेरिकल सरफेस बना दूं, सोर्स चार्ज से कौन सा सरफेस बना दूं? स्फेरिकल, और इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट। तो इसको हम एक वर्ड कहते हैं, इसको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, उसे कहते हैं स्पेरिकली सिमेट्री। ठीक है जी, स्पेरिकल सिमेट्री, और रेडियल फील्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, स्पेरिकली सिमेट्री और रेडियल फील्ड। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाई, सिंगल पॉइंट चार्ज विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ओके, थैंक्स अ लॉट।